हेलो स्टूडेंट आज हम एनसीईआरटी बुक मैथ्स क्लास 11th का जो हमने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम है सेट्स। उसमें स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4। स्टूडेंट हमने 1.4 के क्वेश्चन 1 से लेकर 6 कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं किए हैं तो प्लीज़ पहले वो कर लीजिएगा। आज हम क्वेश्चन 7 करेंगे। 7 क्वेश्चन के एक बार रीड कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इफ़ ए हमें दिया स्टूडेंट इज इक्वल टू करले ब्रैकेट लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, और बी देखिए हमें सेट गिवन है, एक सेट ए है, एक बी है, सी है, से डी है। बी सेट जो हमारे पास है वो एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, और सी हमें दिया है एक्स सच दैट एक्स इज अ और नेचुरल नंबर, ठीक है। और डी हमें दिया है एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। तो सबसे पहले मैंने स्टूडेंट क्या किया है, ये आपको पता है सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं, मैंने इनको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो काफी इजी रोस्टर फॉर्म, मतलब मैंने आपको बताया था सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, स्टेटमेंट लिखा होता है, और रोस्टर फॉर्म में एक्चुअल में एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो मैंने क्या किया, देखिएगा ये एक्स इज अ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं और 1 2 3 4 so on तक आ जाएगी। सेट ए है आपका। सेट बी देख लीजिए क्या है, एक्स दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर आपको पता है कौन से होते हैं, 2 4 6 so on तक आ जाएंगे, ठीक है। और सी आपको दिया है एक्स सच दैट एक्स इज एन और नेचुरल नंबर, तो और आपको पता है क्या है 1 3 5 so on तक आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे डी आपका क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर 2 3 5 so on तक आपके प्राइम नंबर है, ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, फर्स्ट पार्ट जो है 7th का, कि ए का इंटरेक्शन बी बताओ क्या होगा। तो ए इंटरेक्शन बी आप खुद देख सकते हैं, काफी इजी है। जब से आप यहाँ पे ए का इंटरेक्शन बी से करेंगे, ठीक है, तो आपको क्लियरली दिखा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इंटरेक्शन क्या होता है, कॉमन होता है ना। तो आपको पता है कॉमन क्या है, देखिए ये सारे नेचुरल नंबर है और ये इवन नेचुरल नंबर है, तो इवन नेचुरल नंबर ही कॉमन आएंगे ना, तो 2 4 6 आपका 100 तक कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, 2 4 6 आपका क्या है, सेट बी है, तो मैंने यहाँ पे बी लिख दिया, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। अब ए का इंटरेक्शन सी से करना है, तो ये ए इंटरेक्शन सी है, तो पहले आप ए को देखोगे फिर सी। इंटरेक्शन होता है कॉमन। देखिए अब आपको पता है ये सारे नेचुरल नंबर हैं और ये आपके और नेचुरल नंबर हैं, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, और नेचुरल नंबर ही आएगा ना। जैसे 1 आ जाएगा, देखिए इसमें है 3 आ जाएगा, फिर 5 होगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो 1 3 5 so on तक सारे और नंबर आएंगे, तो और नंबर आपका सी सेट है, तो इससे पे सी भी लिख सकते हैं, आपका आंसर है। ऐसे थर्ड पार्ट में आपको पूछ रखा है कि ए का इंटरेक्शन डी से निकालो, ठीक है। तो ये आपका ए है और ये डी है, ठीक है। ये आपका क्या है, सारे नेचुरल नंबर, और यहाँ पे आपके सारे प्राइम नंबर हैं, तो कॉमन क्या आएगा, सारे प्राइम नंबर आ जाएंगे, तो 2 3 5 so on तक। तो ये जो 2 3 5 so on तक है, ये सेट आपका डी ही है, तो हमने इसका आंसर डी लिख दिया है, ठीक है। फोर्थ पार्ट में क्या बोला है कि बी का इंटरेक्शन सी आपको निकालना है, ठीक है। बी का इंटरेक्शन सी से करें, तो ये बी है और ये सी है, ये सारे इवन नेचुरल नंबर है, ये सारे और नेचुरल नंबर है, दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उस केस में हम 5 लिखते हैं, तो आपका 5 जो है एम्प्टी सेट आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो इस केस में हमें 5 लिखना है। अब नेक्स्ट देख लीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट जो फिफ्थ है, बी का इंटरेक्शन डी से करना आपको, तो मैंने बी लिख दिया है, फिर इंटरेक्शन फिर डी भी मैंने लिख दिया है। तो आप देख सकते हैं दोनों में ये आपके क्या है, इवन नेचुरल नंबर है और ये आपके प्राइम नंबर है, दोनों में कॉमन 2 आएगा, तो 2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। काफी इजी है। इसके बाद आप देख लें आगे जो पार्ट है ये 6, सी का इंटरेक्शन डी से करना आपको। तो सी का इंटरेक्शन डी से करा है, तो सी के मैंने लिख दिया है सेट, और डी भी लिख दिया है, बीच में इंटरेक्शन है। दोनों में कॉमन आप देख सकते हैं, कॉमन आपका क्या आएगा, आपका जो कॉमन आएगा देख लीजिएगा, 2 तो नहीं है, इसमें नहीं आएगा, ठीक है। फिर 1 भी नहीं है, तो 3 5 आगे 1 तक आएगा, तो 3 5 मतलब 2 एक इवन प्राइम नंबर होता है, तो 2 नहीं आएगा, तो मैंने लिख दिया एक्स दैट एक्स इज अ ऑड प्राइम नंबर्स, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो ऑड प्राइम नंबर्स आएगा। तो काफी इजी था स्टूडेंट ए। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट्थ क्वेश्चन देख लीजिएगा। 8 में आपसे पूछा है कि विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। तो डिसजॉइंट आपको मैंने डिफाइन पढ़ाया है, काफी इजी है। डिसजॉइंट मतलब आपको क्या करना है स्टूडेंट, ए का इंटरेक्शन बी से करना है, अगर उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता है उस केस में हम बोलेंगे कि ये दोनों सेट डिसजॉइंट हैं। तो मुझे बताना है विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट, तो इनमें से कौन सा डिसजॉइंट है आपको बताना है। तो ये हमें दिया, देख लीजिएगा 1 2 3 4 एंड मीन होता है इंटरसेक्शन एक्स दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड 4 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 6। इसे रीड कैसे करते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 6। तो मैंने क्या किया, इसे पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो 4 से बड़ा नंबर जो है 4 पहले लिखेंगे, फिर 5 फिर 6 आएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
तो 1 2 3 4 और एंड का मतलब इंटरेस्ट होता है, और इनमें क्या कॉमन है बता सकते हैं, इनमें 4 कॉमन आ गया है। अगर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा उस केस में हम इस पेयर को क्या बोलेंगे बता सकते हैं, उस केस में बोलेंगे ये डिसजॉइंट सेट है। तो 4 कॉमन आ गया तो आप लिखेंगे नो दिस पेयर ऑफ सेट इज नॉट डिसजॉइंट। ठीक है, तो इसका आंसर था फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट देख लीजिएगा। सेकंड पार्ट क्या है, ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू लिखा हुआ एंड सी डी ई एफ दो सेट दिए हैं, तो आपको बताने हैं क्या ये दोनों पेयर डिसजॉइंट हैं। तो मैंने क्या बताया, एंड मतलब इंटरसेक्शन होता है, दोनों का इंटरसेक्शन करो। इंटरसेक्शन करके क्या कॉमन आ गया देख लीजिए, ई इधर भी इधर भी है तो ई आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे ई आपका आ गया तो ये नो लिख दिया, मतलब दिस पेयर ऑफ सेट इज नॉट डिसजॉइंट। तो आपको सिर्फ बताना है डिसजॉइंट है जो नहीं है, तो ये नहीं है। थर्ड पार्ट देख लीजिएगा, एक्स दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर एंड सेकेंड में लिखा है एक्स दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर। तो इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं, 2 4 6 सो वन तक लिख दिए, बीच में एंड मीन होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, और ऑड इंटीजर क्या होते हैं, 1 3 5 सो वन तक होंगे। तो देखिए इनमें कुछ भी कॉमन नहीं, ये ऑड है इंटीजर और ये इवन इंटीजर है दोनों में। ठीक है, सॉरी ये इवन इंटीजर है और ये ऑड इंटीजर है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो उस केस में हम रिजल्ट क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो अगर रिजल्ट दोनों का 5 आता है तो हम बोलेंगे जैस दिस पेयर ऑफ सेट इज डिसजॉइंट। तो काफी इजी था स्टूडेंट, डिसजॉइंट आपको सिर्फ बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 9th क्वेश्चन क्या है। 9th है, मैंने क्वेश्चन भी लिया है। इफ हमें एक सेट ए दिया है, देख लीजिएगा रीड कर लें, बी भी दिया है, सी दिया है और डी दिया है। ठीक है, आप बुक पे भी देख सकते हैं क्वेश्चंस। तो फाइंड हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में पूछे कि ए माइनस बी आपको निकालना है। तो मैंने आपको बताया था एक ट्रिक कि जब भी ए माइनस बी करना होगा तो जो पहले लिखा होगा ना उसके ऊपर आप उंगली रख लें ऐसे करके। तो ए में से बी निकालना है, तो मैंने क्या किया, मैंने लिखे हुए ए के सारे एलिमेंट लिख दिए हैं। ठीक है, फिर माइनस बी के सारे लिख दिए। देखिए ये गिवन दे रखे, मैंने वहीं से लिखे ए माइनस बी। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था जो कॉमन होंगे उनको काटना है आपको। जैसे मैंने ये देखिए 12 कॉमन है, काट दिया। फिर आपने देखिए उंगली किस पे रखा है, पहले ए पे, जो पहले लिखा होगा उसी पे उंगली रखना है। और यहाँ पे जो ए के एलिमेंट बचेंगे वो सारे लिख दो, वो आपका आंसर। कितना ईजी है, कर सकते हैं ना, सारे ऐसे ही करना है। देखिए आपको ए माइनस सी करना है, देख लीजिएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ जो आपने पहले लिख दिया उसके ऊपर उंगली रखें, ए माइनस सी करना है। तो ए के आप एलिमेंट लिखेंगे, गिवन दे रखा है आपको, माइनस सी के भी दिए हैं। तो जो कॉमन है काट दीजिएगा, जैसे 6 इधर भी है और इधर भी है, काट दिया। 12 इधर भी है इधर भी है, काट दिया। तो देखिए उंगली आपने ए पे रखा है, तो ए के पास जो बचा है देखिए 3 बचा है, 9 बचा है, 15 18 21 बचा है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लें, थर्ड पार्ट भी ऐसे है, सेम है सारे, मैंने सारे ही पार्ट ले लिए हैं इसमें। ए माइनस डी करना है, तो ए के आपको देखिए ए पे उंगली रखना, जो पहले लिखा होगा ए सेट लिखना है, माइनस फिर डी सेट लिखना है, ये आपको गिवन दिया है। कॉमन देखिए 15 इधर भी है, काट दिया। तो ए के पास क्या बचा, 3 6 9 12 18 21 आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपका फोर्थ पार्ट में बी माइनस ए निकालना है, तो बी सेट लिखना है, माइनस ए सेट लिखना है, जो पहले लिखा होगा उसके ऊपर उंगली रखना है। तो कॉमन वाले काटिएगा, 12 कट गया, ठीक है, दोनों में है। और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जो बी के पास बचा, क्या बचा है, 4 बचा है, 8 और 16 और 20 बचा है, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट में देखिएगा आपको सी माइनस ए करना है, तो 2 4 6 8 ये मैंने सी सेट लिख दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको गिवन है ऊपर, और माइनस फिर मुझे ए सेट लिखना है, तो ए सेट मैंने लिख दिया। तो देखिए जो पहले लिखा है ना उसके ऊपर उंगली रखना है। तो कॉमन देखिए 6 इधर भी है, काट दिया, 12 काट दिया। जो इधर बचा सी के पास वो लिख देंगे, तो क्या बचा है, 2 4 8 10 14 और 16 आपका आंसर आ जाएगा। 6 पार्ट देख लीजिएगा, डी माइनस ए करना है आपको। डी सेट आपको दिया 5 10 15 20 माइनस, और आपको जो ए सेट है वो आपको दी है, मैंने लिख दिया है। ठीक है, ये आपको गिवन है, आप ऊपर से देख सकते हैं, नहीं तो आप बुक भी ले लीजिएगा। तो आपको डी माइनस ए करना है, तो कॉमन देखिएगा 15 दोनों में कॉमन है, काट दिया। तो जो डी के पास बचा 5 10 20, तो ये आपका आंसर आ गया। तो काफी इजी है। नेक्स्ट देख लीजिएगा, 7th पार्ट देख लीजिएगा। 7th क्या है, 7th में आपसे पूछा है बी माइनस सी आपको करना है, तो पहले बी सेट लिखेंगे, माइनस फिर सी सेट लिखना है। ठीक है, तो जो पहले लिखा है उसके ऊपर उंगली रख लें ऐसे करके बी पे। तो आपको क्या करना है, कॉमन वाले काटने हैं, जैसे 4 कट जाता है, ठीक है, 8 कट जाता है, ठीक है, और यहाँ पे 12 कट जाता है और 16 भी कट जाता है। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं बी के पास क्या बचा है, सिर्फ 20 बचा है, तो वही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा, 8 पार्ट जो है बी माइनस डी आपको करना है, तो बी सेट लिखना है, तो जो पहले लिखा है ना बी, इसके ऊपर उंगली रखना है। ठीक है, तो बी माइनस डी करना है, तो बी सेट भी आपको दिया है और डी भी दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बी माइनस डी आपको करना है। कॉमन क्या देखिए 20 इधर भी काट दीजिए, जो इसके पास बचा,
ठीक है, क्या बचा है 4, 8, 12, 16 आपका आंसर आ जाएगा। आगे नेक्स्ट देख लीजिए, 9th क्या है आपका, C माइनस बी करना आपको, तो C सेट आपको लिखना है, ठीक है, फिर माइनस, फिर आपको B सेट लिखना है। तो कॉमन काटें, ठीक है, 4 4 कट गया, 8 8 कट गया, 12 कट गया, 16 कट गया, ठीक है, और आपका 2 10 और 14 आपका सॉरी 2 6 10 14 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब तो आपका प्रैक्टिस अच्छा हो गया स्टूडेंट, कितने क्वेश्चंस करा दिए हैं आपको। फिर आपको क्या करना है, डी माइनस बी निकालना है। ठीक है, तो डी माइनस बी ये 10th पार्ट है आपका। ठीक है, डी माइनस बी करना है आपको, तो डी सेट लिखें पहले, माइनस फिर बी सेट लिखना है। तो कॉमन देखिए 20 इधर भी काट दें। ठीक है, और जो डी के पास बचा है 5 10 15 आपका आंसर आ जाएगा। 11th पार्ट देख लीजिएगा, सी माइनस डी करना, जो पहले लिखा है उसके ऊपर उंगली रखना है आपको। सी सेट पूरा लिखें, ये आपको गिवन दे रखा है, माइनस डी सेट भी आपको दिया है। कॉमन देखिए क्या है, 10 इधर भी काट दीजिएगा, और कुछ भी कॉमन नहीं है। जो सी के पास बचा 2 4 6 8 12 14 16 आपका आंसर आ जाएगा। 12 पार्ट देख लीजिए स्टूडेंट, 12 क्या है, डी माइनस सी करना है आपको, पहले डी सेट लिखना है, फिर माइनस सी लिखना है। तो कॉमन 10 10 कट जाता है, तो डी के पास क्या बचा 5 15 20 बचा, तो ये आपका आंसर है। तो आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन 9th अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिया है मैंने स्टूडेंट 10th, ये भी आप देख लीजिएगा, काफी इजी है ये भी। 10th में क्या है, इफ x जो है इज इक्वल टू आपको दिया है a कामा b कामा c कामा d, एंड y सेट आपको दिया है f कामा v कामा d कामा g दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड, इसमें आपको 3 पार्ट पूछे हैं। फर्स्ट पार्ट है x माइनस वाई फाइंड करें, सेकंड y माइनस एक्स, और थर्ड x इंटरसेक्शन y आपको फाइंड करना है। तो काफी इजी है, आपने माइनस अभी सीख लिया है, तो आपको फर्स्ट पार्ट में x माइनस वाई करना है। तो x सेट देखिएगा, मैंने आपको बताया ना, जो पहले लिखा होगा उसके ऊपर आपको उंगली रखना है, x के ऊपर उंगली रखेंगे, और x सेट कितना है बताएं, यहां से लिख लेंगे, माइनस वाई सेट यहां से लिख लेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कॉमन काटेंगे, जैसे b इधर भी कट जाएगा, d इधर भी कट जाएगा, तो x के पास क्या बचा है, a बचा है कामा, और क्या बचा है, c बचा, तो आंसर है। फिर आपको सेकंड पार्ट में पूछा गया कि y माइनस एक्स निकालो। देखिए y माइनस एक्स अगर आपको निकालना है तो पहले y सेट लिखें, फिर माइनस आप x सेट लिखें, ये दोनों ही गिवन है ऊपर। ठीक है, देखिए कॉमन काटें, y के ऊपर उंगली रखना आपको जो पहले लिखा है, तो b कट जाता है और d कट जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं y के पास क्या बचा है, f और g बचा है, ये आपका आंसर है। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है कि x का इंटरसेक्शन y करना है, x इंटरसेक्शन y आपको निकालना है, तो मैंने x लिख दिया, इंटरसेक्शन फिर y सेट लिख दिया है। इंटरसेक्शन क्या होता है आपको पता है ना, इंटरसेक्शन होता है कॉमन, दोनों में कॉमन आप मुझे बता सकते हैं, दोनों में कॉमन क्या है। मैंने इसका आंसर लिखा नहीं है तो लिख देते हैं, दोनों में कॉमन क्या आपका, एक तो v है और एक d है, तो यहाँ पे v कॉमा d आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो काफी इजी था ये। नेक्स्ट देख लीजिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 11th क्वेश्चन, एक बार रीड करते हैं क्या है। इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन व्हाट इज r माइनस q। काफी आसान क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे मैंने गिवन लिख दिया है, आपको गिवन जो दिया है बोल रहा है कि सेट ऑफ रेशनल नंबर को आप q मान लीजिएगा, तो सेट ऑफ रेशनल नंबर आपका q है, और सेट ऑफ रियल नंबर को आपको r मानना है। तो वी नो दैट, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, आपको याद होगा जब मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, सेट ऑफ रेशनल नंबर प्लस सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर होता है, ये आपको याद होगा। ठीक है, तो रियल नंबर मैंने आपको पढ़ाया था, रियल नंबर क्या होता है, जिसमें रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर होते हैं, वही आपका क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो ये मैंने ठीक लिखा ना, इसके इक्वल होता है। तो आपको पता है सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, बताएं, यहाँ पे क्या है, क्यू है, सेट ऑफ रेशनल नंबर आ जाएगा, और सेट ऑफ इज इक्वल टू है ना, इक्वल टू लिख दिया, सेट ऑफ रियल नंबर आपका आर है। आपको निकालना क्या है, देखिए आपको पूछा है व्हाट इज आर माइनस क्यू, तो आप खुद ही देख सकते हैं, क्यू को उधर भेज दीजिएगा, जब आप क्यू को उधर भेजेंगे तो आपको आर माइनस क्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो आर माइनस क्यू का जो आंसर है आप देख सकते हैं, वो आपका सेट ऑफ इरेशनल नंबर है। तो आप देख लीजिएगा, तो ये आपका आंसर है। तो आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 11th भी अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज 1.4 का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा 12th, तो ये भी देख लीजिएगा। 12th क्वेश्चन क्या है, 12th क्वेश्चन में है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। काफी इजी है, आपको सिर्फ ट्रू फॉल्स बताना है। तो देखिए फर्स्ट मैं रीड कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट क्या है देखते हैं, ट्रू है फॉल्स है। 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट मीन आप उनका इंटरसेक्शन करो, इंटरसेक्शन करके अगर 5 आता है तो वो आपका डिसजॉइंट होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट, इन दोनों का इंटरसेक्शन करके देख लीजिए, दोनों में कॉमन 3 है, तो 5 नहीं है ना,
तो ये बोल रहा है वो डिसजॉइंट है, बट इसका जो रिजल्ट आया वो 3 आया, तो इसका मतलब ये डिसजॉइंट नहीं है, बट वो बोल रहा है डिसजॉइंट है, उस केस में ये रिजल्ट फॉल्स होगा, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है देखिएगा, ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू एंड ए कामा बी कामा सी डी आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट मीन इंटरसेशन करो और उसका रिजल्ट 5 आना चाहिए, तो बोला ये सेट डिसजॉइंट है। चेक कर लेते हैं, दोनों का मैंने इंटरसेशन किया है, तो देखिए दोनों में कॉमन देख लीजिएगा ए आ रहा है, ए आ गया दोनों में कॉमन, तो 5 नहीं आया, बट ये बोल रहा है डिसजॉइंट है, बट ये डिसजॉइंट नहीं है, उस केस में ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। थर्ड पार्ट देख लीजिएगा, 2 6 10 14 एंड 3 7 11 15 आर डिसजॉइंट सेट, ठीक है। तो डिसजॉइंट के लिए आप इनका इंटरसेशन करो, ठीक है, आप क्या करें, इनका इंटरसेशन करो। इंटरसेशन जैसे देखिएगा, मैंने इंटरसेशन किया, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, देखिए 2 इधर नहीं है, 6 नहीं है, 10 नहीं है, 14 नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना, ये 5 आ गया। तो ये बोल रहा है कि ये दोनों जो आपके सेट हैं ये डिसजॉइंट है, तो डेफिनेटली है, तो ये ट्रू है ना, सही बोल रहा है ये, क्योंकि इसका रिजल्ट मैंने निकाला तो 5 आया है, ठीक है। फोर्थ पार्ट देख लीजिएगा 12th का, 2 6 10 एंड 3 7 11 आर डिसजॉइंट सेट, तो चेक कर लेते हैं कि ये डिसजॉइंट है। तो देखिए इनमें इन दोनों का आपको इंटरसेक्शन करना है, तो मैंने इंटरसेक्शन किया, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, तो रिजल्ट क्या आएगा 5। तो ये बोल रहा है ये डिसजॉइंट है, तो मैंने चेक कर लिया डिसजॉइंट है ये, तो उस केस में ये ट्रू हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको एक्सरसाइज 1.4 जो है अच्छे समझ आया होगा। स्टूडेंट अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट करें। स्टूडेंट मैं इस वीडियो का पीडीएफ लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो भी देख लीजिएगा। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, थैंक यू।